हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह एक जो फिगर आपको दिख रहा है, यह एक टॉर्च का इंटरनल डायग्राम है। इसमें दो सेल हैं और सेल के साथ एक उसका स्विच है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें चार्ज फ्लो होता है इसके कंडक्टर के थ्रू, और जो बल्ब है वह जलने लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है और इसके साथ ही यह बल्ब जल रहा है। जैसे ये चार्ज फ्लो करना बंद होता है, स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो यह टॉर्च का बल्ब है जलना बंद हो जाता है। अगर हम बैटरी की अगर हम इस कंडक्टर में टॉर्च में बैटरी नहीं लगाएं और हम एक वायर के थ्रू ही बल्ब को सिर्फ ज्वाइंट कर दें, तो हम जानते हैं कि जो मेटल कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। तो यह चार्ज अभी फ्लो नहीं कर रहा है और यह बल्ब नहीं जल रहा है। अगर हम जब बैटरी को लगाते हैं या सेल को लगाते हैं तभी यह चार्ज है फ्लो करता है। अगर हम सिर्फ मेटल कंडक्टर के साथ बल्ब को ज्वाइंट कर दें तो इसमें चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो आइए इसको हम समझते हैं। चार्ज डू नॉट फ्लो इन ए कॉपर वायर बाई देमसेल्फ। तो जो चार्ज है वह अपने आप या स्वयं फ्लो नहीं करता है, उसको फ्लो कराने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसको हम लोग अभी समझेंगे। जैसे एक यह ट्यूब है और ट्यूब में कुछ लिक्विड है, यह ट्यूब है और ट्यूब में कुछ लिक्विड है और अभी यह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो यह जो लिक्विड है यह नीचे नहीं गिर रहा है, लेकिन हम इसका थोड़ा सा हम ट्यूब को तिरछा करते हैं तो यह क्या है, इसमें से लिक्विड नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? Water flow out of the other end of the tube because there is a pressure difference between the two ends of the tube। इसमें से जो वाटर है क्यों गिर जाता है? क्योंकि इसका ट्यूब के दोनों एंड के बीच में प्रेशर क्रिएट होता है। एक में हाई प्रेशर होता है एक एंड पर और दूसरे पर लो प्रेशर होता है, जिसके कारण लिक्विड बाहर गिर जाता है। अब हम इसको भी ऐसा करते हैं, जो जिस वायर में बल्ब लगा हुआ है उसको भी हम इसको तिरछा करते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसमें चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है और पानी में तो प्रेशर क्रिएट हो गया, ट्यूब में एक प्रेशर क्रिएट हो गया ग्रेविटी के कारण, और ग्रेविटी के कारण प्रेशर क्रिएट हो गया, प्रेशर डिफरेंस हो गया और जिसके कारण उसका लिक्विड नीचे गिर गया। लेकिन यह जो वायर है वायर में प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ, जिसके कारण यह चार्ज जो है वह चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। यानी इसे हम क्या देख रहे हैं? फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टिंग मेटलिक वायर द ग्रेविटी हैज़ नो रोल टू प्ले। यानी अगर चार्ज को फ्लो करना है किसी कंडक्टर में तो इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। ग्रेविटी के कारण चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो किसके कारण चार्ज फ्लो करता है? Electrons move only if there is a difference of electric pressure called the potential difference along the conductor। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल कंडक्टर में फ्लो कराना है तो हमें इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा और उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अगर दो पॉइंट के बीच अगर कोई कंडक्टर है उसके दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर है, तो वहाँ से वह चार्ज फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच सेम है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे क्रिएट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हमें सेल यूज कर सकते हैं, सेल या बैटरी को यूज कर सकते हैं। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल। अगर एक या एक से अधिक सेल को हम या बैटरी को यूज करके हम सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं। The chemical action within a cell generate the potential difference across the terminals of the cell even when no current is drawn from it। तो जो सेल होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण उसके दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसा यह एक सेल है, इसमें दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव।
तो यह जो सेल हम लोगों ने लिया है यह 3 वोल्ट का है। आप लोग अगर रेडियो में देखे होंगे, रेडियो में जो सेल यूज होता है उस पर उसको आप निकाल कर देखेंगे तो उस पर एक साइड में पॉजिटिव लिखा रहता है, पॉजिटिव का साइन रहता है, एक साइड में नेगेटिव का साइन रहता है और उस पर वोल्ट भी लिखा रहता है, ये कितने वोल्ट का है, यानी वह कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो रेडियो वाला जो सेल होता है उसमें 3 वोल्ट लिखा रहता है, यानी वह उसके दोनों टर्मिनल के बीच में 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्जेज इन मोशन इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम सेल को किसी सर्किट में लगाते हैं तो इससे उस सेल के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो होता है, जिसके कारण उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it। और हमें अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन रखना है तो क्या होता है कि जो सेल है उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है और धीरे धीरे वह केमिकल एनर्जी जो है वह यूज होगा और यूज होने के कारण उसके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि एनर्जी उसका ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन के बाद सेल यूज करने के बाद वह काम करना बंद हो जाता है, यानी उसमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर किया गया था वह ख़त्म हो जाता है। तो इससे हम लोगों ने क्या देखा कि सेल क्या है, सेल में केमिकल एनर्जी रहता है और उस केमिकल एनर्जी के कारण उसके दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण हम अगर सेल को किसी सर्किट के साथ ज्वाइन करते हैं तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो होता है और चार्ज फ्लो होने के कारण उसमें इलेक्ट्रिक करंट चालू हो जाता है। अब हम एक बैटरी देखते हैं, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर उस पर 3 वोल्ट लिखा हुआ है तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ का जो पोटेंशियल होगा 3 वोल्ट होगा और जो नेगेटिव साइन है वहाँ का 0 वोल्ट होगा, तभी जाकर जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस है वह 3 वोल्ट होगा। सिर्फ पोटेंशियल कहीं नहीं होता है, अगर हम कहीं भी यूज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस टर्म को यूज करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल जब भी हम लेते हैं तो किसी 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस को लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जैसे यूनिट चार्ज है और उसको हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर, यानी जिस 2 पॉइंट के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना है तो एक पॉइंट से एक यूनिट चार्ज को दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे। तो हम अगर चार्ज को मूव करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, तो जितना यूनिट चार्ज को मूव करने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा वही उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, इसको V से डिनोट करते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट्स, इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। वर्क डन को W से हम डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से, कैपिटल Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा इक्वल टू W बाई Q। ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the another। अगर हमसे पूछा जाए कि 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मीनिंग होता है, तो 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस से हम समझेंगे कि अगर हम 1 कूलम्ब चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में अगर हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ेगा तो उस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट इक्वल हो जाएगा 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम्ब। अब हम एक सर्किट लेते हैं और
इस सर्किट में देखते हैं कि पोटेंशियल को हम कैसे मेजर करते हैं। तो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो इस सर्किट में आप जैसा देख रहे हैं कि एक सर्किट है, इसमें आमीटर लगा हुआ है और आमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। आमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। यहाँ पर आमीटर लगा हुआ है और आमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। तो ये जो है आमीटर लगा हुआ है, आमीटर से करंट को मेजर करते हैं। वह यह जो आमीटर है वह सर्किट के सीरीज में लगा रहता है और जो वोल्ट मीटर है वह सर्किट के पैरेलल लगा रहता है। जिस दो पॉइंट के बीच का हमें वोल्ट मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, उन दोनों पॉइंट के पैरेलल या यूज करते हैं इसको। तो आइए देखते हैं। यह जो वोल्ट मीटर है इसको हम लोगों ने मान लेते कि जो इसमें जो बैटरी है उन दोनों के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। तो इसके पैरेलल में हम इसको लगाएंगे। जो वोल्ट मीटर है इन दोनों पॉइंट के बीच का हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो उन दोनों पॉइंट के पैरेलल में हम वोल्ट मीटर को लगा देंगे। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। तो आप याद कर लेंगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाया जाता है सर्किट में और आमीटर को, जिसे हम करंट को मेजर करते हैं, उसे सीरीज में लगाया जाता है। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।